इसको मिटा के कहाँ रखते हैं ये बोर्ड मिटा कर रखते हैं। चलो बाबू बैठ जाओ सब शांति से। ऐसे हल्ला भी करेगा तो माइक में आवाज नहीं आता है, लेकिन क्लास चलते वक्त हल्ला मत करना। बैठो आराम से सब। लाइव कर दिए जी। चलिए लाइव कर दिए। कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे कल? कल कहाँ तक आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिए थे आप लोगों को? सिंधु सभ्यता चालू किए थे, सिंधु घाटी की सभ्यता। हिस्ट्री में आप लोग क्या चाह रहा था? सिंधु सभ्यता। हिस्ट्री में आप लोग को क्या सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे? सिंधु सभ्यता पूरा पढ़ा दिए थे। चलो तो कुछ क्वेश्चन बता दिए दो तू लोग। पर्सनली पूछ ले कि एक मतलब एकदम में सबसे पूछ ले। चलो आज पर्सनली पूछ लेते हैं, बहुत दिन हो गया तू लोग से क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वालिटी में शायद पूछे थे, हिस्ट्री में अभी तक तू लोग से कभी नहीं पूछे हैं। चलो बताओ पूरा, अभी तक जहाँ तक पढ़ाएंगे पूरा पूछेंगे। नहीं देखने उठने का कोई नहीं, घर से पढ़ कर आवा करो। चलो बताओ गोरेलाल तू बताओ, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। चलो तू उठो जी, कोना से तू उठो। तू बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ, यानी कि मैसेज कब मिला? कितना सौ ईस्वी में? 1826 ईस्वी में। चलो बाबू तू बताओ सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। चलो तू बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किए थे? कौन किए थे? जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम। चलो बाबू तू बताओ, तू बैठो तू पीला शर्ट तू बताओ। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से मतलब पूछा जाता था, पूछा गया है, देखेगा एक बार कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सा पशु पाला गया? कौन सा पशु पाला गया था? कुत्ता। उसके पीछे उठेगा, बांस के पीछे वाला। हाँ तू उठो, तू बताओ कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उपजाया गया था? कौन सा अनाज उपजाया गया था? चलो जौ और गेहूं। कौन सा अनाज उपजाया गया था? जौ और गेहूं। जौ ससुरा बिहार भट होता है, मतलब कहीं भी हो जाता है। चलो तू बता सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता था या ग्रामीण सभ्यता था? कैसे सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। शहरी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता था जो शहरी सभ्यता पूरे विश्व में था उस समय के, यानी कि बोले तो उस समय के पूरे विश्व में जो सभ्यता था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा किया गया और वो कौन सा शहर खोद कर निकाले थे? कौन सा शहर निकाले थे? हड़प्पा। किसके द्वारा खुदाई किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। चलो तू बताओ कितने ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था? 1921 ईस्वी में।
चलो लगभग सबको याद है, जिसको से ना पूछा गया है वो कल नेक्स्ट टाइम याद करके आइएगा, कभी घर आइएगा तब पिटाइएगा। आज आप लोग को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दिए थे किनके द्वारा खुदाई किया गया था और कब खुदाई किया गया था। ये हो गया था किनके द्वारा खुदाई किया गया था। खुदाई किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला मिलने वाला शहर भी क्या था? हड़प्पा। तो आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई कब हुआ? 1921 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया? किनके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया 1921 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब और किनके द्वारा किया गया, तो किनके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया? 1921 ईस्वी में। यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है, मतलब हर एग्जाम में पूछने का चांस रहता है, ये रहता है कि नदी पूछता है। क्या पूछता है कि नदी की कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ऐसा नहीं है कि सभी शहर था जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, सब मतलब उसके सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। कुछ कुछ उसके सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ। सिंधु कहा जाता है कि सिंधु नदी घाटी के सभ्यता में सिंधु नदी के तंत्र, सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी से जो सहायक नदियां निकालती थी उसके इर्द गिर्द यानी कि जनतंत्रों में बसा हुआ था। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे मिला? रावी नदी के किनारे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से मतलब पूछा जाता है तो यही पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा यही जाता है कि कौन से शहर कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे। फिर से दोहराओ, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे। जैसे जैसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो रहा था वो मतलब उसी प्रकार से कुछ साक्ष्य मिल रहे थे जिससे पता चला कि किस सभ्यता में मिला। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। किस नगर को हुआ? हड़प्पा सभ्यता, या नगर कर दो या शहर कर दो, ये सब एक है। हड़प्पा सभ्यता इसका क्यों नाम दिया गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम मिलने वाला शहर कौन सा था? हड़प्पा था, इसलिए से हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ तो इसमें बहुत प्रकार के साक्ष्य मिले। साक्ष्य यानी कि सबूत, उनका यूज किया हुआ चीज मिला। तो क्या क्या मिला देखो, इसको थोड़ा रावी नदी को किनारे में कर दो। यहाँ लिख देते हैं रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। साक्ष्य के रूप में हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारा प्रकार मिला, बहुत सारा वस्तु मिला, जिसमें पहला मिला क्या? कुम्हार का चाक। क्या मिला? कुम्हार का क्या मिला? कुम्हार का चाक। चाक मतलब होता है चक्का। चाक मतलब चक्का आप लोग देखे होंगे। अगर कुम्हार प्रजापति भी बोला जाता है, पंडित भी बोला जाता है, कुम्हार पंडित भी बोला जाता है, या प्रजापति भी कुम्हारे को कहा जाता है। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि कुम्हार का चाक कैसा रहता है। उसी पर वो घुमा घुमा करके उस पर बर्तन बनाता है, यानी कि उसको रोटेशन करके पूरा घुमाता है। घुमाने के बाद उस पर मिट्टी उट्टी रख के मतलब उसका हाथ का एक अजब टाइप का मतलब कला होता है, घाड़ा वगैरह मतलब अनेक प्रकार के दिया हुआ सब बनाता था, उसी पर बनाता है गोल उल कर करके। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला। दूसरा साक्ष्य के रूप में क्या मिला? सरामिक आवास मिला। क्या मिला? सरामिक आवास, यानी कि कुम्हार का चाक मिला तो बेचारा काम करते रहता है तो काम सरामिक श्रम कर रहा था, तो इसको रहने के लिए क्या मिला? सरामिक आवास मिला। इसके बाद क्या मिला? अन्नागार मिला।
क्या मिला, अन्नागार, यानी कि काम करेगा आराम करेगा तो खाना भी खाएगा, तो खाना खाने के लिए क्या मिला, अन्नागार मिला। कैसा अन्नागार मिला, छोटा सा अन्नागार मिला। कैसा मिला अन्नागार, छोटा सा अन्नागार मिला। बहुत बड़ा अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। कैसा मिलता है, छोटा अन्नागार मिलता है। इसको याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता में छोटा अन्नागार मिला था, क्योंकि मोहनजोदाड़ो आगे पढ़ेंगे इसके बाद, तो मोहनजोदाड़ो में पूरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार मिला था। तो हड़प्पा सभ्यता में कैसा अन्नागार मिला, छोटा अन्नागार मिला। इसके बाद क्या मिला, मातृ देवी का साँच मिला। मातृ देवी का साँच यानी कि खाना वाना, मतलब जैसे श्रमिक कुम्हार श्रमिक है, तो कुम्हार बेचारा अपना काम कर रहा था, काम करने के बाद श्रमिक आवास में मतलब रहने का उसका व्यवस्था था। अन्नागार था छोटा सा खाना वाना बनाने के लिए। उसके बाद खाना वाना खाए, मतलब खाना वाना खाएगा, उसके बाद पूजा करेगा, मतलब खाना वाना खाए से पहले या बाद में पूजा वूजा तो करेगा। तो इसलिए क्या मिला, मातृ देवी का साँच भी मिलता। हड़प्पा सभ्यता से मातृ देवी का साँच मिलता। और क्या मिलता है, लकड़ी का ओखली मिलता है। लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ओखली मिलता है। क्या मिलता है, लकड़ी का ओखली। लकड़ी का ओखली आप लोग देखे हैं, देखे होंगे आप लोग। पहले के जमाना में सब लोग मतलब धान जो कूटता था इसी ओखली में कूटता था। अब तो खैर इसका उपयोग उतना नहीं होता है, लेकिन शादी ब्याह में देखना, जब तिलक उलक चाहता है या तिलक में या शादी में लड़का से जो दूल्हा होता है उससे धान कुटवाया जाता है। और बहुत अजीब अजीब टाइप पर देहात में अगर बाराती जाएगा तो बहुत अजीब टाइप पर गाड़ी भी सुनने को मिलता है। तो ओखली कहाँ से मिला, हड़प्पा सभ्यता से मिला। किस चीज़ का बना हुआ जाता है, मिला, लकड़ी का मिला। और क्या मिला, लकड़ी का ओखली मिला। लकड़ी का ताबूत मिला। लकड़ी का ताबूत, लड़की नहीं, लाकड़ी, लकड़ी का ताबूत मिला। ताबूत मतलब जिसमें इंसान जब मर जाता है, मतलब डेट उसका हो जाता है, उसको बाद उस ताबूत में बांध करके दफनाया जाता था। किस ताबूत में बांध करके दफनाया जाता था। वो किस चीज़ के बना होता है, लकड़ी के भी बना होता है। लकड़ी का ही बना होता है, अभी भी लकड़ी का बना रहता है, पहले भी लकड़ी के बना रहता था। और क्या मिला, RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, मिला। कब्रिस्तान RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, यानी कोहा साज के रूप में RH-37 कब्रिस्तान मिला। पूरे हड़प्पा सभ्यता में कहें तो आदि ऐतिहासिक काल में जो पढ़ा गया एक यही था जो पढ़ा गया, RH-37 कब्रिस्तान। बाकी ये सब मतलब चित्र के माध्यम से पता चलता है कि मातृ देवी का कैसे पता चला, क्योंकि एक लेडीज के पेट से एक पेड़ निकाल रहा था, इसलिए उसका नाम रखा गया क्या, कि मातृ देवी नाम रखा गया। क्योंकि माँ यहाँ मातृ सतात्मा के लोग रहते थे कि यहाँ, यानी कि माँ दुर्गा मतलब माँ का पूजा होता था, इसलिए इसका नाम मातृ सतात्मक भी है। पूरा सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता को मातृ सतात्मक कहा जाता है। अभी का जनरेशन पितृ सतात्मक चल रहा है, लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, मातृ सतात्मक था। तो क्या क्या मिला, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, यानी कि कुम्हार काम करते करते श्रमिक आवास में क्या करेगा, आराम करेगा। आराम करला के बाद क्या करेगा, भोजन करेगा। भोजन करने के बाद सुबह उठकर क्या करेगा, मातृ देवी का पूजा वूजा करेगा। पूजा वूजा करने के बाद क्या करेगा, लकड़ी के ओखली में धान कूटेगा वो खाने के लिए, क्योंकि धान कूटेगा तब ना चावल निकलेगा तो खाएगा। तो लकड़ी के ओखली में क्या करेगा, धान कूटेगा। जब उसका मृत्यु होगा तो ताबूत में बांध कर कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। इसे यहाँ धर्म से रिलेट मत करना कि हिंदू धर्म के लोग नहीं जाते हैं या कहाँ जाते हैं, यहाँ समझाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। ऐसा ना कि धर्म वाला बात ले लेना। कि यानी कि कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37। और क्या मिला हड़प्पा सभ्यता से,
स्वास्तिक चिन्ह मिला, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला। ये लोग, तू लोग देखना, पूजा उजा होगा तो पंडित जी बनाते हैं, एकदम बनाते ही बनाते हैं। और क्या मिला? हाथी का खोपड़ी मिला, हाथी का कपाल मिला, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल यानी कि हाथी का खोपड़ी मिला। तो याद करो इसको कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला। पहले देखो कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया, जो रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो साज के रूप में मिला कुम्हार का चाक, यानी कि कुम्हार का चाक मिला। फिर उसका श्रमिक आवास मिला, उसका रहने का स्थान मिला। फिर क्या मिला? अन्नागार मिला, जहाँ वो खाना खाता था। उसके बाद सुबह सुबह जहाँ पूजा करने जाता था तो मातृ देवी का चित्र मिला। और सुबह में क्या करता था? धान कूटता था, यानी कि लकड़ी का ओखली मिला, लकड़ी का ताबूत मिला, RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह और हाथी का कपाल मिला। याद रहेगा। पहला क्या मिला था? कुम्हार का चाक, दूसरा श्रमिक आवास, तीसरा अन्नागार, चौथा मातृ देवी का मूर्ति, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल मिला। देखो 2 मिनट, उसके बाद तुम लोग से पूछेंगे। देख लिया साहब। चलो तो मिटाते हैं। इसके बाद अगला शहर पढ़ना है मोहनजोदाड़ो। कल ये सब यानी कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला। तो जब याद ना हो तो याद कर लेना कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला। तो सबसे पहले याद करना, अच्छा हमरा ही वाला कुम्हार पंडित जी होते हैं, उनका चक्का मिला था। हम गए थे अंकल के शादी में, देख रहे हैं तो देखें कि वो क्या कर रहा था कि चक्का घुमा रहा था, या तो क्या मिला? चक्का मिला। अच्छा, जब वो काम करने के बाद क्या करेंगे? ये काम करने के बाद थक जाएंगे तो अपना श्रमिक आवास में क्या करेंगे? मतलब वो श्रमिक आवास में वो क्या करेंगे? आराम करेंगे। उसके बाद आराम करने के बाद क्या करेंगे? अन्नागार में खाना खाएंगे। अन्नागार उनका कैसा है? छोटा था। क्या था? छोटा था। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? वो सुबह उठकर मातृ देवी का पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद सुबह खाने के लिए ओखली में क्या करेंगे? धान कूटेंगे। पहले के लोग कूटते थे। और क्या फिर उसके बाद देखे कि एक लकड़ी के ताबूत देखे कि रोड पर जा रहा था। तो कहाँ जा रहा था? RH-37 कब्रिस्तान में जा रहा था। और क्या मिला? स्वास्तिक चिन्ह और क्या मिला? हाथी का कपाल मिला। इसके आगे पढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सिंधु सभ्यता में दूसरा जो शहर खोजा गया, कौन सा शहर था? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। जो दूसरा शहर मिला वो कौन सा शहर मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1921 यानी कि 1922 में हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बाद। तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। किनके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। राखाल दास बनर्जी के द्वारा। अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया? राखाल दास बनर्जी। यानी किनके द्वारा किया गया? राखाल दास
बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का जो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया और किस नदी के किनारे मिला? सिंधु नदी के किनारे मिला। जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो में कुछ 7 अवशेष प्राप्त हुए थे। देखो क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कहा कि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में कंकाल मिला था। क्या मिला था? कंकाल मिला था। तो देखो मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ। क्या क्या प्राप्त हुआ? पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। और क्या प्राप्त हुआ? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र यानी कि पुरोहित आवास। पुरोहित पहनेंगे क्या? सूती वस्त्र पहनते हैं। पंडित जी क्या पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं। तो पंडित जी को क्या पहनेंगे? पुरोहित क्या पहनेंगे? सूती वस्त्र। और क्या मिला? विशाल स्नानागार मिला। क्या मिला? विशाल स्नानागार। पूरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूरा सिंधु सभ्यता में सबसे विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। पूरा सिंधु सभ्यता में अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्नानागार प्राप्त हुआ था, अगर बाड़ा लगा दे तो कहाँ से मिला था? सबसे बड़ा, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था तो मोहनजोदड़ो से मिला था, सबसे बड़ा। तो पुरोहित आवास में क्या मिला? पुरोहित आवास मिला। पुरोहित बाबा पहनेंगे का? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र पहनकर कहाँ जाएंगे? स्नान करने जाएंगे। स्नान करने के बाद क्या करेंगे? अन्नागार में जाएंगे, यानी कि अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में मिला था, लेकिन कैसा मिला था? छोटा। लेकिन मोहनजोदड़ो में अन्नागार क्या मिला? बड़ा मिला, बहुत बड़ा मिला। यानी कि पूरा सिंधु सभ्यता का अन्नागार और स्नानागार मोहनजोदड़ो को में मिला था। यानी कि पुरोहित बाबा क्या पहनेंगे? सूती वस्त्र पहनकर कहाँ जाएंगे? स्नान करने। स्नान करने के बाद वह क्या करेंगे? अन्नागार में भोजन करने के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अन्नागार में भोजन करने के लिए जाएंगे। भोजन करने के बाद पुरोहित बाबा कहाँ जाएंगे? सभा में जाएंगे, सभागार। कहाँ जाएंगे? सभागार में जाएंगे। पुरोहित बाबा क्या पहनेंगे? सूती वस्त्र पहनकर कहाँ जाएंगे? स्नान करने। स्नान करने के बाद खाना खाएंगे। कहाँ जाकर? अन्नागार में। अन्नागार में खाना खाने के बाद सभागार में गए। कहाँ गए? सभागार में। सभागार में जाकर पशुपतिनाथ यानी कि शिव का पूजा किए। पशुपति यानी कि पशुपति बोले अर्थात शिव यानी शंकर जी, भोले बाबा। अभी भोले बाबा के दिन चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। पूरा विश्व में एकदम भक्तिमय हो रहा है, पूरा इंडिया भक्तिमय हो रहा है। बोल कवरिया बोल बम पूरा। कल सोमवारी भी है तो सब लोग सोमवारी भी करेंगे। खास करके लड़कियां ज्यादा करती है। तू लोग करती है कि नहीं? सोमवारी करती है। खास करके लड़कियां ज्यादा सोमवारी करती है। कहा कि हमको सीधा साधा यानी कि समझदार पति मिले, मतलब ऐसा बोला जाता है। ऐसा तू लोग मांगती है कि ना, कि एकदम माफी के जैसा सीधा साधा समझदार पति चाहिए। तो शंकर जी बेचारा भोला आदमी फांस गया, लेकिन समझदार शादी करता है जी? समझदार आधा जिंदगी निकाल देता है इसी से। आई बकलोलियाँ मांगती है वही कि हमको समझदार हस्बैंड मिले, लेकिन समझदार लोग इन लोग को पता नहीं कि समझदार शादी नहीं करता है। तो क्या क्या सभागार क्या किए? पशुपतिनाथ यानी कि शिव का पूजा किए। और पूजा करने से पहले क्या किए? स्वास्तिक चिन्ह बनाए। स्वास्तिक चिन्ह क्या बनाए? स्वास्तिक चिन्ह बनाए। कोई भी पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में पूजा होता है तो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। क्या बनाए? स्वास्तिक चिन्ह। तो अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का खोज किनके द्वारा किया गया, तो राखालदास बनर्जी के द्वारा। और किस नदी के किनारे स्थित था?
सिंधु नदी के किनारे कब मिला, खोजा गया 1922 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो में साज के रूप में क्या क्या मिला है, तो पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित पहनेंगे सूती वस्त्र, सूती वस्त्र पहनकर जाएंगे स्नान करने, स्नान करने के बाद अन्नागार में जाएंगे भोजन करने, भोजन के फल फरारी खाएंगे, उसके बाद फल फरारी खाने के बाद जाएंगे कहाँ, सभागार में जाएंगे। सभागार में जाकर पशुपतिनाथ यानी कि शिव का पूजा करेंगे। पूजा करते समय वो क्या करेंगे, स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। अब पंडित जी गए कि सड़क मतलब चौड़ी सड़क से गए थे, जीटी रोड से गए थे, यानी कि जीटी रोड सबसे बड़ा मतलब सड़क है। तो क्या मिला था, एक मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी सड़क मिला था, सबसे चौड़ा सड़क मिला था, सबसे चौड़ा सड़क मिला था। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा सड़क का सांस कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदाड़ो से मिला था। और कांसे का नर्तकी मिली थी, क्या मिली था, क्या मिला था, कांसे का नर्तकी, कांसे का नर्तकी, कांसे का नर्तकी। देख लो, चलो देख लिया तुम लोग, तब बताओ मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ, 1922 ईस्वी में। चलो किनके द्वारा किया गया, राखादास बनर्जी के द्वारा। किस नदी, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, सिंधु नदी के किनारे। कस के बोलो, कितनों कस के बोलो, माइक में आवाज नहीं आएगा, पूरा कस के बोलो, क्या अगल वाला के लगे कि पढ़ाई हो रहा है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था, सबसे बड़ा अन्नागार पशुपति का साज कहाँ से मिलता है, अर्थात शिव का। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा से सर्वप्रथम चांदी का यूज करने वाला कौन सा शहर है, कौन सा शहर है, हड़प्पा। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम चांदी का यूज करने वाला शहर कौन सा था, तो हड़प्पा का था। यानी कि चांदी का खोज कहाँ हुआ था, आदि ऐतिहासिक काल में। और तांबा का खोज कहाँ हुआ था, प्रागैतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में। अच्छा, चांदी का खोज आदि ऐतिहासिक काल में हो गया था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ही हो गया था। चलो इसके आगे कल पढ़ाएंगे, कल इसके आगे पढ़ाएंगे कालीबंगा, रोपड़, मेसोपोटामिया के सभ्यता, ये सब इसके आगे कल पढ़ाएंगे। कल आप लोग इतना याद करके आइएगा, इतना पूरा याद करके आइएगा। कल गेटे पर पूछ लीजिएगा जी, आप दोनों का काम रहा गेटे पर ही पूछ लेना है। नोट्स ले लीजिएगा, एक साइड दाने से लड़की के दाने पूछ लीजिएगा, आप एक दाने से लड़का से पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्लास में पूछने से थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया, आप लोग कल इसको याद करके आइएगा पूरा।